होली और होलिका दहन की कहानी। होलिका दहन की शुरुआत क्यों हुई? प्राचीन पर्वों की ये सुंदरता है कि इनके पीछे छुपे पौराणिक राज हमें हमेशा आकर्षित करते हैं। आइए जानते हैं होलिका दहन का अभिप्राय और इसका इतिहास। होलिका दहन का पर्व संदेश देता है कि ईश्वर अपने अनन्य भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं। हिंदुओं के लिए होली का पौराणिक महत्व भी है। इस त्योहार को लेकर सबसे प्रचलित है प्रहलाद, होलिका और हिरण्यकश्यप की कहानी। लेकिन होली की केवल यही नहीं बल्कि और भी कहानियां प्रचलित हैं। वैष्णव परंपरा में होली को होलिका प्रहलाद की कहानी का प्रतीकात्मक सूत्र मानते हैं। होलिका दहन का शास्त्रों के अनुसार नियम फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से फाल्गुन पूर्णिमा तक होलाष्टक माना जाता है, जिसमें शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन की पौराणिक कथाओं के अनुसार दानव राजा हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि उसका पुत्र प्रहलाद सिवाय विष्णु भगवान के किसी अन्य को नहीं भजता, तो वह क्रोधित हो उठा और अंततः उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि नुकसान नहीं पहुंचा सकती। किंतु हुआ इसके ठीक विपरीत। होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इसी घटना की याद में इस दिन होलिका दहन करने का विधान है। होली का पर्व संदेश देता है कि इसी प्रकार ईश्वर अपने अनन्य भक्तों की रक्षा के लिए सदा उपस्थित रहते हैं। होली की केवल यही नहीं बल्कि और भी कहानियां प्रचलित हैं। कामदेव को किया था भस्म। होली की एक कहानी कामदेव की भी है। पार्वती शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन तपस्या में लीन शिव का ध्यान उनकी तरफ गया ही नहीं। ऐसे में प्रेम के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने शिव पर पुष्प बांध चला दिया। तपस्या भंग होने से शिव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उनके क्रोध की अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी और शिव से कामदेव को जीवित करने की गुहार लगाने लगी। अगले दिन तक शिव का क्रोध शांत हो चुका था। उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित किया। कामदेव के भस्म होने के दिन होलिका जलाई जाती है और उनके जीवित होने की खुशी में रंगों का त्योहार मनाया जाता है। एक अलग कहानी है महाभारत की। महाभारत की एक कहानी के मुताबिक युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने बताया कि एक बार श्री राम के एक पूर्वज रघु के शासन में एक असुर महिला थी। उसे कोई भी नहीं मार सकता था, क्योंकि वह एक वरदान द्वारा संरक्षित थी। उसे गली में खेल रहे बच्चों के अलावा किसी से भी डर नहीं था। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने बताया कि उसे मारा जा सकता है यदि बच्चे अपने हाथों में लकड़ी के छोटे टुकड़े लेकर शहर के बाहरी इलाके के पास चले जाएं और सूखी घास के साथ साथ उनका ढेर लगाकर जला दें। फिर उसके चारों ओर परिक्रमा दें, नृत्य करें, ताली बजाएं, गाना गाएं और नगाड़ा बजाएं। फिर ऐसा ही किया गया। इस दिन को एक उत्सव के रूप में मनाया गया, जो बुराई पर एक मासूम दिल की जीत का प्रतीक है। श्री कृष्ण और पूतना की कहानी। होली का श्री कृष्ण से गहरा रिश्ता है। जहां इस त्योहार को राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है, वहीं पौराणिक कथा के अनुसार जब कंस को श्री कृष्ण के गोकुल में होने का पता चला, तो उसने पूतना नामक राक्षसी को गोकुल में जन्म लेने वाले हर बच्चे को मारने के लिए भेजा। पूतना ने स्तनपान के बहाने शिशुओं को विषपान कराया था, लेकिन कृष्ण उसकी सच्चाई को समझ गए। उन्होंने दुग्धपान करते समय ही पूतना का वध कर दिया। कहा जाता है कि तभी से होली पर्व मनाने की मान्यता शुरू हुई। होली दहन का इतिहास। रामगढ़ में मिले एक ईसा से 300 वर्ष पुराने अभिलेख में भी इसका उल्लेख मिलता है कि कुछ लोग मानते हैं कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूतना नामक राक्षसी का वध किया था। इसी खुशी में गोपियों ने उनके साथ होली खेली थी। ब्रज की होली के बारे में 7 बातें जो आपको जरूर जाननी चाहिए। ब्रज में हर साल रंगों और राधा कृष्ण के स्नेह से भरपूर होली पारंपरिक तरीके से मनाई जाती है। ब्रज की होली असंख्य रंगों, स्वादिष्ट भोजन, सदियों पुरानी परंपराओं और बेलगाम मौज मस्ती से भरपूर है। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली वृंदावन और आसपास के क्षेत्र उत्सव का हिस्सा बनने के लिए तैयार हर साल बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ब्रज में होली एक दिन का त्योहार नहीं है, बल्कि फाल्गुन अमावस्या के बाद पहले दिन से शुरू होकर एक सप्ताह या उससे भी अधिक समय तक चलता है। करने के लिए बहुत कुछ है, खाने के लिए बहुत कुछ है और देखने के लिए भी बहुत कुछ है। एक बरसाना और नंदगांव में लठमार होली। उत्तर प्रदेश के बरसाना और नंदगांव में मनाई जाने वाली लोकप्रिय लठमार होली का सार दर्शाते हैं। जैसा कि दंती है कि भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ राधा और उनकी सहेलियों के साथ होली खेलने के लिए बरसाना आए थे। इस दिन तक नंदगांव के पुरुष कृष्ण के रूप में कपड़े पहनते हैं और वहां की महिलाओं के साथ होली खेलने के लिए बरसाना जाते हैं। राधा के रूप में सजी धजी महिलाएं खुशी खुशी उन्हें लाठियों से मारती हैं, जो लठमार होली के नाम की व्याख्या करता है। राधा रानी मंदिर के आसपास के उत्सव इतने भव्य होते हैं कि उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता।
गुलाल कुंड में फूलों की होली ब्रज में हर साल रंगों और राधा कृष्ण के स्नेह से भरपूर होली पारंपरिक तरीके से मनाई जाती है। फूलों की होली की शुरुआत वृंदावन से हुई। होली के समय गोवर्धन पर्वत के पास गुलाल कुंड रास लीला का गवाह बनता है। स्थानीय लोग जो कलाकार के रूप में काम करते हैं, आगंतुकों के लिए होली के दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद प्रसिद्ध फूलों की होली आती है, जो अब देश के अन्य हिस्सों में भी मनाई जाती है। विधवाओं की होली। वृंदावन ब्रज में हर साल रंगों और राधा कृष्ण के स्नेह से भरपूर होली पारंपरिक तरीके से मनाई जाती है। होली समारोह के दौरान विधवा एक दूसरे को रंग लगाती हैं। आज तक हजारों विधवाओं को एकांतवास जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि पहले उन्हें रंगों से खेलने से प्रतिबंधित किया गया था। हाल ही में विधवाओं ने इस परंपरा को तोड़ दिया है। वर्षों से अपने साथ जुड़े सामाजिक कलंक को दूर करते हुए महिलाएं अभी भी सफ़ेद साड़ी पहने हुए इस जीवन त्योहार को चिन्हित करने के लिए एक दूसरे के चेहरे पर रंग लगाती हैं। वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर। जैसा कि मंदिर की परंपरा है, सफ़ेद वस्त्र पहने भगवान कृष्ण को भक्तों एक प्रतिरूपण के करीब लाया जाता है और वह उन पर गुलाल और रंगों की वर्षा करते हैं। पुजारी भी ऐसा ही करते हैं और परिसर में सभी पर रंग और फूल फेंकते हैं। भजनों की तेज आवाज़ से वातावरण गूंज उठता है और भक्तों की आध्यात्मिक समाधि में जाते देखा जा सकता है। यह उत्सव का प्रभाव है। मथुरा की होली जुलूस। वृंदावन में होली उत्सव समाप्त होने के बाद मथुरा की सड़कों पर एक रंगारंग जुलूस निकलता है। विश्राम घाट से शुरू होकर जुलूस होली गेट पर रुकती है। रास्ते में दो स्थलों के बीच त्योहारों के विभिन्न रंगों का सबसे अच्छा आनंद लिया जा सकता है। फूलों से सजे वाहन, राधा कृष्ण बने बच्चे जुलूस के मुख्य आकर्षण होते हैं। जुलूस के अंत में होली गेट पर होलिका दहन के लिए रास्ता बनाया जाता है। मथुरा का द्वारिकाधीश मंदिर। मथुरा में द्वारिकाधीश मंदिर होली पर सबसे बड़ा उत्सव का घर है। मंदिर के द्वार सुबह 10 बजे खुलते हैं और भारी भीड़ को होली खेलते और ढोल पर नाचते हुए देखा जा सकता है। महिलाएं आमतौर पर मंदिर के अंदर होली खेलती हैं और पर्यटकों को उत्सव में शामिल होते देखा जा सकता है। आप पुजारियों को भांग बनाते हुए देखने के लिए विश्राम घर भी जा सकते हैं। दाऊजी मंदिर पर हुरंगा। हुरंगा होली का आक्रामक रूप है। ये परंपरा लगभग 500 साल पुरानी है। दाऊजी मंदिर की स्थापना करने वाले परिवार द्वारा शुरू की गई। मंदिर का प्रांगण महिलाओं द्वारा पीटे जा रहे पुरुषों से जीवंत हो उठता है। केवल पारंपरिक परिवार, जिसमें अब 3000 से अधिक सदस्य हैं, इस आयोजन में भाग लेते हैं, जबकि अन्य को गवाह बनने की अनुमति है। महिलाएं न सिर्फ रंगों का इस्तेमाल करती हैं, बल्कि पुरुषों की पिटाई भी करती हैं और उनकी ऊपरी कपड़े भी उतार देती हैं। किसी को बुरा नहीं लगता, क्योंकि ये सब उत्सव की भावना से किया जाता है। समारोह के बाद इसमें कोई भी शामिल हो सकता है और सभी मिलकर अधिक होली खेलते हैं। होली का शुभ मुहूर्त देखें तो इस बार जो होली है, हिंदू धर्म में होली का त्यौहार सबसे जीवंत और हर्षोल्लास से भरा होता है। पूरे देश में होली का त्यौहार उल्लास के साथ मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल, असम के साथ साथ त्रिपुरा में रंगों के इस त्यौहार को डोल जात्रा या बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक होली का त्यौहार फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस साल होली 25 मार्च यानी सोमवार को मनाई जाएगी। होली से एक दिन पहले होली का दहन किया जाता है और इसे छोटी होली भी कहा जाता है, जो कि 24 मार्च 2024 को रविवार के दिन है। दोस्तों, आज की ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। श्री कृष्ण आप सब पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।